Hello everyone, welcome back once again in our lecture series of the subject electrical power generation, and this is our lecture number 13, nuclear power plant. Today we are going to discuss about the main components and its explanation of nuclear power plant. In nuclear power plant, the fuels used are uranium or thorium or plutonium. Out of the three fuels, any one of the fuel used in nuclear power plant. The fuel is required in nuclear power plant to produce a huge amount of heat energy. The fuel are inserted in fuel rod. These fuel rods are bombarded with slow moving neutrons. Separate provision provided for bombarded or hits the neutron to the fuel rod. This device is known as neutron bombardment device. न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल यूज़ होते हैं वो यूरेनियम या थोरियम और प्लूटोनियम, ये फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं। अब ये तीनों में से कोई भी एक फ्यूल हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये जो फ्यूल लगते हैं उसके वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो फ्यूल है ये फ्यूल रॉड में इंसर्ट किया जाता है, और ये फ्यूल रॉड्स आर बम्बार्डेड विथ अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। इस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है। सेपरेट प्रोविजन प्रोवाइडेड फॉर बम्बार्डेड और हिट्स द न्यूट्रॉन टू द फ्यूल रॉड। एक सेपरेट प्रोविजन किया जाता है कि जिसकी वजह से ये न्यूट्रॉन फ्यूल रॉड पे बम्बार्ड हो सके, और दैट डिवाइस इज नोन एज अ न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट डिवाइस। Now second one is the moderator. In nuclear power plant, moderator is a device of rod shaped. अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर जो डिवाइस है ये रॉड शेप में रहता है। मॉडरेटर इज प्लेस्ड नियर द न्यूक्लियर फ्यूल रॉड। ये मॉडरेटर जो है ये न्यूक्लियर फ्यूल रॉड के बाजू में प्लेस किया रहता है। द मेन फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन nuclear power plant is reduce the speed of neutron. मॉडरेटर का मेन फंक्शन क्या है? मॉडरेटर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं उसका मेन फंक्शन है टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की स्पीड रिड्यूस करना। न्यूट्रॉन एट अ स्लोअर स्पीड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्यूजन। अगर स्लो स्पीड अगर हम लोगों को लगता है कि इसलिए टू प्रोड्यूस द फ्यूजन and increase the fission process. Okay, so moderator rod is made up of graphite or heavy water or beryllium material. तो ये जो मॉडरेटर रॉड है एक तो ग्राफाइट के बने हुए रहते हैं या हेवी मटेरियल हेवी वाटर के या बेरिलियम मटेरियल के बने हुए रहते हैं। आप डायग्राम में देख पाते होगे तो आपको यहाँ पे तीन कलर के रॉड दिखाई दे रहे। एक वॉयलेट कलर का है, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है। जो ब्लू कलर का है वो फ्यूल रॉड है। ये फ्यूल रॉड में फ्यूल इंसर्ट किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वॉयलेट कलर का जो है वो मॉडरेटर है जो न्यूक्लियर रॉड के बाजू में प्लेस किया है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन है इसकी स्पीड को कम करना। ओके, फिर ये मॉडरेटर जो है ये ग्रेफाइट के बनाए हुए रहते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंट्रोल रॉड। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट द कंट्रोल रॉड्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूल रॉड, मॉडरेटर एंड देन कंट्रोल रॉड। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि जो ये कंट्रोल रॉड है ये न्यूक्लियर फ्यूल रॉड मॉडरेटर के बीच में प्लस किए हुए रहते हैं। These control rods are operated either automatically or manually. ये जो कंट्रोल रॉड है ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं या मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं टू स्टार्ट और स्टॉप द चेन रिएक्शन।
चेन रिएक्शन को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए ये कंट्रोल रॉड्स यूज़ किए जा सकते हैं। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड इज़ टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोल रॉड करते हैं। इफ द कंट्रोल रॉड इज इंसर्टेड देन इट एब्जॉर्ब्स द फ्रीली मूविंग न्यूट्रॉन्स। एक बार अगर कंट्रोल रॉड इंसर्ट कर दिया जाए तो ये जो फ्रीली मूविंग न्यूट्रॉन्स है इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेन रिएक्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। इफ़ इट इज़ नॉट इंसर्टेड चेन रिएक्शन चेन रिएक्शन इज इन प्रोसेस मीन्स द चेन रिएक्शन कंटिन्यूड। अगर ये इंसर्ट नहीं किए जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी चेन रिएक्शन प्रोसेस ये कंटिन्यू चलती रहेगी। द स्टडी रेट और द टू स्टॉप द चेन रिएक्शन इज मेंटेन थ्रू कंट्रोल रॉड। चेन रिएक्शन का स्टडी रखना या स्टॉप करना, उसके मेंटेन करने का काम ये कंट्रोल रॉड थ्रू हम कर सकते हैं। द कंट्रोल रॉड्स आर मेड अप ऑफ कैडमियम बोरॉन। ये जो कंट्रोल रॉड्स है ये कैडमियम या बोरॉन के बने हुए रहते हैं। देन रिफ्लेक्टर, बिफोर शील्डिंग द रिफ्लेक्टर इज प्लेस। अब शील्डिंग के पहले रिफ्लेक्टर प्लेस किया जाता है। द रिफ्लेक्टर इज यूज टू सराउंड द रिएक्टर कोर। ये रिएक्टर कोर के बाजू में यूज़ किए जाते हैं रिफ्लेक्टर। Reflector will also help to bounce the escaping neutrons back to the reactor core and it conserve the nuclear fuel। अब रिफ्लेक्टर के वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है ये बाहर पड़ते हैं। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, इससे ह्यूमन हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस भी रहता है। तो ये अवॉइड करने के लिए एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि इसीलिए हम ये रिफ्लेक्टर प्लेस करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द शील्डिंग। शील्डिंग इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। शील्डिंग भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। शील्डिंग यानी क्या, तो इट्स मीन्स प्रोटेक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूल रॉड, देन मॉडरेटर, देन कंट्रोल रॉड एंड देन रिफ्लेक्टर। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर रहते हैं इसमें फर्स्ट हम न्यूक्लियर फ्यूल रॉड प्लेस करते हैं, देन मॉडरेटर रहता है, देन कंट्रोल रॉड रहता है एंड देन रिफ्लेक्टर रहता है। थ्रू दिस शील्डिंग इज प्रोवाइडेड। When the chain reaction starts, heat energy start to produce। जब रिएक्शन चेन रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो जाती है तब हीट एनर्जी स्टार्ट होना प्रोड्यूस यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हीट एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड लॉट्स ऑफ रेडिएशन और रेज आर प्रोड्यूस। ये जो पीरियड से या ये जो हमारा टाइम है इसके दौरान रेडिएशन और रेज भी प्रोड्यूस होते हैं जो वेरी हार्मफुल। टू अवॉइड दिस शील्डिंग इज प्रोवाइडेड इन रिएक्टर। ये अवॉइड करने के लिए शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है रिएक्टर में। जैसे कि शील्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। शील्डिंग का मीनिंग ही है कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग डिवाइस। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि एक एक सेक्शन रहता है, जैसे कि पहले न्यूक्लियर फ्यूल रॉड, then moderator, then control rod and then reflector। अब through this shielding is provided when the chain reaction start। जब चेन रिएक्शन हम लोगों ने देखा है कि जब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू कर देता है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर ये पीरियड में क्या होता है कि जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो रेडिएशन और रेज जो है ये भी प्रोड्यूस होती है और ये बहुत ही डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए और इससे बहुत ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड होता है। तो ये अवॉइड करने के लिए शील्डिंग इज़ प्रोवाइडेड इन रिएक्टर। तो इसीलिए रिएक्टर के अंदर शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है। रिएक्टर वेसल। आफ्टर शील्डिंग द नेक्स्ट लेयर इज रिएक्टर वेसल। अब
शील्डिंग के बाद जो नेक्स्ट लेयर रहेंगी वो है रिएक्टर वेसल। और ये वेसल जो है ये रिएक्टर कोर और रिफ्लेक्टर या शील्डिंग इसमें एनक्लोज किए जाते हैं। ओके, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को हमको अगर प्रोटेक्शन देना है तो ये रिएक्टर वेसल का यूज़ किया जाएगा। Few holes are provided in the top portion of reactor vessel to insert control rod, and at lower side of this vessel fuel and moderator assembly are placed. कुछ fuel होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं टॉप पोर्शन, रिएक्टर के टॉप पोर्शन में कुछ फ्यूल्स होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिसके थ्रू कंट्रोल रॉड इंसर्ट कर सके। और जो लोअर साइड है वहाँ से भी कुछ होल्स रहते हैं कि जिसमें से हम फ्यूल रॉड और मॉडरेटर इंसर्ट कर सके। Now next one is the heat exchanger. The main function of heat exchanger in nuclear power plant is the boil the cold water and produces steam at high temperature and pressure. अब हीट एक्सचेंजर का मेन फंक्शन क्या है? हीट एक्सचेंजर न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है और इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो कोल्ड वाटर रहता है उसे बॉईल करना, और आफ्टर बॉइलिंग हीट स्टीम प्रोड्यूस होती है। और ये जो स्टीम है ये हाई प्रेशर स्टीम या हाई टेम्परेचर स्टीम रहती है। फिर हीट एक्सचेंजर इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू एक्सचेंज द हीट। हीट एक्सचेंजर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करता है हीट एक्सचेंज करने के लिए। दैट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ वन इनपुट टू फीड द कोल्ड वाटर। हम क्या इंसर्ट करेंगे, हमारा इनपुट क्या रहेगा? कोल्ड वाटर, और उसका आउटपुट क्या मिलेगा हम लोगों को? हॉट स्टीम मिलेगी। यानी कि कोल्ड वाटर का स्टीम में कन्वर्जन का काम हीट एक्सचेंजर कर रहा है। तो हीट एक्सचेंजर रिसीव्स द हीट फ्रॉम रिएक्टर, दिस हीट इज कंटिन्यूसली सर्कुलेटेड थ्रू पाइप। अब ये हीट जो है ये कंटिन्यूसली पाइप में से सर्कुलेटेड होती है। बिफोर इट इज री एंटर्ड टू द रिएक्टर इट इज फिल्टर्ड। अब इसका ये फिर से री एंटर रिएक्टर में होती है तो इसके पहले तो वहाँ पे फिल्टर का यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी इम्प्यूरिटीज़ अगर रहती है तो वो इम्प्यूरिटीज़ निकालने का काम फिल्टर करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द बाय यूजिंग दिस हीट अ हीट एक्सचेंजर बॉइल्स द कोल्ड वाटर, प्रोड्यूसेस स्टीम एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हीट एक्सचेंजर का यूज़ करके हम कोल्ड वाटर को बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद स्टीम प्रोड्यूस होती है। और ये जो स्टीम है ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम रहती है। फर्दर दिस स्टीम पासेस टू द स्टीम टरबाइन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब जो रिमेनिंग स्टीम रहती है ये स्टीम हम कहाँ जो स्टीम प्रोड्यूस होती है ये स्टीम हम लोग कहाँ पे छोड़ते हैं? तो स्टीम टरबाइन पे। और किस लिए? फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए टरबाइंस के ऊपर ये स्टीम पास की जाती है। ओके, आई होप you understand very well. Thank you very much.